Please sit down. Good morning, sir. Good afternoon. Please sit down. So good afternoon. You are Miss Kirti. Yes, sir. तो आपने अपना इंटरव्यू आपने हिंदी में देने की सोची है अंग्रेजी में? Sir, bilingual. बाइलिंगुअल। तो यहाँ पर आपने जो आपका जो डिप्लोमा है एजुकेशन में, हाँ जी सर. ये बीकॉम उसके बाद किया है ना आपने? हाँ जी सर. तो उस समय क्या ध्यान में था? What were you thinking Sir, when you decided to do your BCom after doing your diploma in education? सर मैंने 12th में कॉमर्स सब्जेक्ट थे मेरे, तो उसी के रिगार्डिंग जैसे मैंने बीकॉम करने की सोची कि क्यों ना मैंने 12th में कॉमर्स लिया है तो मैं बीकॉम ही करती हूँ, क्योंकि मैं कॉमर्स फील्ड में ही अपने आप को इम्प्रूव करूँगी. So now that you are appearing for the सर. PRT, यस सर. टीचर, तो आपको इतना तो पता होगा कि आपने जो भी चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में लिमिटेड जो पढ़ा होगा, पेडागोजी जो प्राइमरी बच्चों की जो होती है वो पढ़ा होगा, तो जो टीचिंग मेथड है वो बच्चों का वो डिफरेंट है. हाँ जी सर. ये आपने पढ़ा होगा. यस सर. तो एक भारत सरकार ने 2 साल पहले एक नीति शुरू की, निपुण भारत. हाँ जी सर. इसका नाम सुना है? हाँ जी सर. क्या है निपुण भारत? सर ईसीसी जो फर्स्ट अर्लीहुड चाइल्ड एज है, उसके अंदर बच्चों को मतलब आंगनवाड़ी और ईसीसी सेंटर के थ्रू उसमें एजुकेशन दी जाएगी और उसको मतलब पूरा नंबर सिस्टम का यानी बेसिक कंसेप्ट बच्चे के वहीं पे खेल के थ्रू कंप्लीट करवाए जाएंगे. इसका निपुण नाम क्यों है? उसका निपुण सर ताकि बच्चे को पढ़ना लिखना और बोलना आ जाए. मेन इसका ये नहीं, निपुण भारत 2021 का जो प्रोग्राम है वो ने पढ़ा नहीं है, तो उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना. एक वो इम्पोर्टेंट चीज़ है. अच्छा, दूसरी एक और चीज़ है कि आपने ये जो लिखा हुआ है कि आपने जो डिप्लोमा इन एजुकेशन करने के बाद आपने बीकॉम भी किया हुआ है. हाँ जी सर. तो बीकॉम चूंकि आपका हाल का ही है, 2019 में आपने बीकॉम किया हुआ है. हाँ जी सर. तो अभी आपको अगर 3 महत्वपूर्ण बातें जो इंडियन इकोनॉमी के बारे में बोलनी हो, भारत की अर्थव्यवस्था सबको प्रभावित करती है, टीचर को भी प्रभावित करती है, कलाकार को भी, प्रशासक को भी, नेता को भी, किसान को भी. तो 3 अत्यंत महत्वपूर्ण बातें भारत की इकोनॉमी में क्या है? सर इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमिक है इंडिया की. नहीं, वो तो है. हम आज के संदर्भ में बात कर रहे हैं. मिक्स्ड इकोनॉमी तो देश आज़ाद हुआ, फिर हमने पंचवर्षीय योजनाएं सोवियत रूस से लिया, फिर हमने वो मिक्स्ड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट हम लाए. लेकिन अभी आज के टाइम में जैसे जैसे 2023 में कोई विशेष बात भारत की इकोनॉमी की कोई नजर आती है? जैसे जीडीपी में सर वो इंक्रीज हो रही है हमारी जीडीपी. बहुत अच्छी बात है. फ्लेक्सिबल मतलब रेट मिल रहा है. और कोई चीज? तो सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ. एक सबसे बड़ी बात आपको ये नहीं लगती है कि जो दुनिया में जो बड़ी इकोनॉमीज का जो एक जो चार्ट है, जो नंबर्स है, उसमें भारत काफी तेजी से ऊपर पायदान पे चढ़ रहा है. हाँ जी सर. अभी कितने नंबर पे है जीडीपी के हिसाब से? फिफ्थ. और भारत से ऊपर कौन है? भारत से यूएस है सर, चाइना. फिर ये सीक्वेंस तो मैं लर्न नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फर्स्ट यूएस. अच्छा, एक अंतिम सवाल बताइए कि हमेशा से ये धारणा रही है कि डिसिप्लिन अत्यंत महत्वपूर्ण उसका पार्ट है टीचिंग का. सो इन ऑर्डर टू डिसिप्लिन चिल्ड्रन, द टीचर नीड टू पनिश द चिल्ड्रन. That is known as corporal punishment. And for hundreds of years, the corporal punishment has been the part of education. So it does not mean that we produce bad students. But suddenly we are saying that corporal punishment is bad. क्यों कह रहे हैं ऐसा? बच्चों को क्यों नहीं सजा दी जानी चाहिए? बिकॉज जब टीचर मतलब एज अ बिहेवियरल सॉरी सर, टीचर का फ्रेंडली बिहेव बच्चों के साथ होगा. अगर टीचर बच्चों को डराएगा धमकाएगा तो वो अपने आप को खुद से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे सर बच्चे. तो जो बच्चों को पहले सजा दी जाती थी, मुर्गा बनाना, छड़ी से पीटना, या फिर वो होता था, तो वो क्या उस समय सर पढ़ाई उसमें खराब बच्चे खुल के मतलब अपनी जो उनकी क्रिएटिविटी है ना उसको मतलब सर्जन नहीं कर पा रहे थे, उसको नहीं निकाल पा रहे थे टीचर के सामने. लेकिन अब टीचर जब विदाउट फियर के मतलब फ्रेंडली उससे पढ़ाएगा तो बच्चे खुल के टीचर के सामने आएंगे. क्या उनके अंदर क्रिएटिविटी है, मतलब किस चीज फील्ड में बच्चा आगे जा रहा है उसके बारे में वो पता लगेगा. ठीक. किसी एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का नाम बताइए जिसके बारे में. जीन पियाजे. ठीक है. पियाजे के अलावा और कोई नाम? विगोत्स्की, कोलबर्ग सर. दैट्स गुड, वेरी गुड. कीर्ति, आप जीडीपी के बारे में क्या जानते हैं? जीडीपी सर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. किसी भी देश के अंदर जो किसी भी देश की सीमाओं के अंदर जो एक फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें टोटल प्रोडक्ट का उत्पादन कितना हुआ उसके बारे में.
तो किस चीज़ का टोटल प्रोडक्ट है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो उनका जैसे जीडीपी की, भारत की अर्थव्यवस्था फिलहाल कितने जीडीपी में क्या रैंक है भारत की? 5th रैंक है फिफ्थ रैंक है। तो सबसे ज़्यादा जीडीपी किस देश की है? यूएस। वेरी गुड। न्यू एजुकेशन पॉलिसी सुनी होगी, पढ़ा है कुछ न्यू एजुकेशन? Yes, sir. न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कितना परसेंट अनिवार्य है अभी भारत सरकार में जीडीपी 6% एजुकेशन पे हाँ खर्च जी होगा? सर, एजुकेशन पे 6%। वेरी गुड, 6%। तो अब ये बताएंगे साक्षरता दर सबसे ज्यादा किस देश? केरल सर। केरल। हाँ, और स्टेट में केरल। केरल सबसे ज्यादा, सबसे कम? सबसे कम बिहार। और कंट्री? कंट्री सर पाकिस्तान। सबसे ज्यादा साक्षरता दर? कंट्री ज्यादा साक्षरता हाँ। दर सर, ये आइडिया नहीं है मेरे को। और सबसे कम? नो आइडिया सर। अब डेमो टीचिंग में क्या देना चाहेंगे? हिंदी। तो पीआरटी के लिए अप्लाई किया ना, पीआरटी में हिंदी देंगे? पीआरटी में सर हिंदी पे मैंने डेमो तैयार किया है। अच्छा, मतलब हिंदी में कोई हाँ जी सर। पोएम सुनाना चाहेंगे? हाँ जी सर। ठीक है, स्टार्ट करें। सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? सभी अच्छे हैं? वेरी गुड, मैं भी बहुत अच्छी है। टेल मी स्टूडेंट। मार्कर बोर्ड पे देखना। कैसे हैं आप सब? सभी अच्छे हैं? तो बच्चों मुझे बताओ आज दिनांक क्या है? व्हाट इज द डेट टुडे? पहले बोर्ड्स का आइकन ना इस पे लाए। हाँ ठीक है, अब लिखना स्टार्ट करें। एक, आज दिनांक क्या है? 27 अक्टूबर 2023। और अक्टूबर कौन सा महीना है? 10वां महीना। आज मैम आपको क्या पढ़ाएगी? क्या पढ़ेंगे आज हम? हिंदी। तो बच्चों मुझे बताओ, आप सभी को अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद है? सभी बच्चों को अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद है। वेरी गुड। हल्की क्या क्या खेलते हो आप? वेरी गुड। अच्छा, तो आपको अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद है, तो आपको अपने दोस्तों के साथ त्योहार मनाना भी पसंद होगा। सभी बच्चों को त्योहार मनाना पसंद है। तो कियांश, आप मुझे बताएं, आप अपने दोस्तों के साथ कौन सा त्योहार मनाते हैं? दीपावली। वेरी गुड। कियाना, आप मुझे बताएं। ईद। वेरी गुड। रक्षाबंधन। वेरी गुड। आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ त्योहार मनाते हैं। नाउ एवरीबॉडी, सभी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे और बताएंगे मैम ने क्या ड्रॉ किया? क्या ड्रॉ किया मैम ने? पिचकारी। क्या आप सभी को अपने दोस्तों के साथ होली खेलना पसंद नहीं है? सभी को पसंद है ना होली खेलना? तो आज हम होली के ऊपर एक कविता गाएंगे। ठीक है, सभी बच्चे खड़े हो जाएं। वेरी गुड। आज हम होली के ऊपर एक कविता गाएंगे। रंग रंगीली होली आई, सबके मन को होली भाई। होली कैसी होती है? रंग रंगीली होती है। वेरी गुड। सबके मन को क्या करती है? और जब होली आती है तो सबको अच्छा लगता है ना कि हम खेलेंगे अपने दोस्तों के साथ। तो रंग रंगीली होली आई, सबके मन को होली भाई। खेले कूदे खुशी मनाए, ढोल बजाकर खुशियां गाएं। क्या करते हैं हम होली पे? दोस्तों के साथ खेलते हैं
और क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ गले भी लगते हैं, रंग भी लगाते हैं। तो निकल पड़ी मित्रों की टोली, सबने मिलकर खेली होली। आओ लाल गुलाल लगाएं, पिचकारी से रंग उड़ाएं। क्या करते हैं हम होली पे, सभी दोस्त एक साथ इकट्ठे होके बाहर गली में घूमने जाते हो ना, खेलते हो, एक दूसरे को रंग लगाते हो, पानी डालते हो उस पे, ऐसा करते हो ना। वेरी गुड। पुए और पकवान बनाए, जो घर आए उसे खिलाएं। क्या करते हैं हम, सभी के घर पे मिठाइयाँ बनती है ना, पुए और पकवान। वेरी गुड। और हम सब खाते हैं, और हमारे साथ जो दोस्त होते हैं हम उनको भी खिलाते हैं। वेरी गुड। ठीक है, हाँ जी, रहने दीजिए, मत मिटाइए उसको, आप आ जाइए। अभी थोड़ी देर पहले हम, अब बैठ जाइए, थोड़ी देर पहले हम लोग जहाँ क्लास में बैठे थे तो एक बात चल रही थी कि औपचारिक भाषा का प्रयोग करना है इंटरव्यू में। हाँ जी सर। तो आपने जो बोला मुहावरा नो आइडिया, हाँ जी मैंने क्लास सर। में बताया था ना कि हाँ जी सर। अनौपचारिक भाषा नहीं बोलनी है, हाँ जी सो सर। इनफॉर्मल एक्सप्रेशन अवॉइड करना है। Yes, तो sir. अभी अपने जैसे नो आइडिया का आपको हाँ ये जी बोलना चाहिए सर। था कि आई एम नहीं सॉरी बोलना सर, आई डोंट नहीं रिकॉल, बोलना डोंट चाहिए था रिमेंबर। सर, हाँ, मेरे को बाद मैंने में। क्लास में बताया था हाँ ना कि जी कैसे सर। जवाब देते हैं, वो चीज़ थी। हाँ जी सर। दूसरी एक और बात है कि अगर हमारे बायोडाटा में अगर बीकॉम लिखा हुआ है तो एक्सपेक्टेड है कि सर वो कुछ मैंने पूछेंगे। जैसे, हाँ मैंने है ना, जैसे ये डिस्टेंस से की थी, हम्म। तो मैंने बस एग्जाम के टाइम पे इसकी पढ़ाई की थी, लेकिन मैं प्रिपरेशन केवीएस के लिए ही कर रही हूँ नहीं कल नहीं, से। वो सब वहाँ नहीं है। हाँ जी आपने सर। पढ़ा है तो ईमान के चला जाता है कि थोड़ी हाँ जी सर। बहुत, हाँ तो जी। आप जो हाल की जो चीजें हैं ना उसके एकदम टच में रहिएगा, ठीक है ना। ओके जैसे हालांकि सर। वैसे मैंने जैसे जीडीपी। उतनी गहराई में हाँ वो नहीं जाएंगे कि जीडीपी कैलकुलेशन का जो तरीका है वो हाँ जी कैसे सर। कंट्रोवर्शियल अभी हाल में हो गया है, या फिर बेस ईयर क्या होता है, कई चीजें हैं उस पर नहीं जाएंगे उतना। लेकिन छोटी मोटी इकोनॉमी से संबंधी कोई चीजें पूछे तो उनको पता होना चाहिए। तो जब हम 3 महत्वपूर्ण कारक पूछते हैं तो हम जीडीपी की आमतौर पे बात करते हैं, यस सर। ग्रोथ रेट की बात करते हैं, जीडीपी बात करते हैं, ग्रोथ रेट की बात करते हैं, इन्फ्लेशन की बात करते हैं। Yes, ये sir. 3 मेन इंडिकेटर होते हैं। हालांकि इकोनॉमिक्स बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, हाँ लेकिन जी मेन सर। इंडिकेटर होता है। बोर्ड वर्क पे जब भी करने जाते हैं तो बच्चों को पढ़ाने से पहले से अगर बोर्ड पे कुछ भी हो तो बोर्ड को पहले क्लियर कर देते हैं। यस सर। नहीं तो क्या होगा ना कि वो जिसको कि चाइल्ड साइकोलॉजी में बोलते हैं कि इनकॉन्ग्रुएंस क्रिएट करेगा। जैसे जिस मान लीजिए कि बोर्ड पर पहले से कुछ और लिखा हुआ है, आप हाँ पढ़ा जी। कुछ और रही हैं, हाँ अब जी बच्चे सर। उसको पढ़े जा रहे हैं। हाँ जी सर। सबसे पहले काम करते हैं बोर्ड को क्लियर करते हैं। दूसरी बात ये है कि बोर्ड का एडजस्टमेंट तो खैर वहाँ जो इंटरव्यू के टाइम में जो देंगे वो तो आप चेंज नहीं कर सकती हैं, हाँ लेकिन जी जहाँ तक पॉसिबल हो जो डेट है ना, तो हाँ लेफ्ट साइड ऊपर कॉर्नर में लिखते हैं। यहाँ तो कि हाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, हाइट। तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जो अनुस्वार होता है ना के ऊपर, वो ना के ऊपर होना चाहिए। तो जो न और आ की मात्रा है हाँ जी दोनों के सर। बीच में हाँ 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 अनुस्वार, सर। दिनांक का हाँ जी। अनुस्वार वहां पर होगा, हाँ जी ठीक है सर। ना। हाँ हाँ। अनुस्वार को वहां पर रखना है। सर वहां से ना वो रिफ्लेक्शन हो रहा था ना, तो मैं थोड़ा सा मेरे को लगा था फील, फिर मैंने हम्म। सोचा कि कोई नहीं, कंटिन्यू करते अच्छा हाँ, हो सकता है रिफ्लेक्शन की वजह से वहाँ स्पष्ट आपको दिख नहीं रहा हाँ हो। मेरे को। और दूसरी बात है कि जैसे होली के बारे में पढ़ाना है ना, हाँ जी तो सर। स्ट्रेट वे बोलना चाहिए कि भारत त्योहारों का देश है, बहुत सारे त्योहार है, तो उनमें से हम एक हाँ, त्योहार होली के होली बारे भी में बात मनाते कर रहे हैं। हैं। यस सर। संभव हो, अगर संभव हो आप, तो आप उनको थोड़ा सा कोशिश करिए कि 2-4 लाइन में बता दीजिए कि होली का त्योहार आमतौर पे कैसे माना जाता है, कैसे शुरुआत। ओके अगर नहीं मुमकिन हो तो डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कितनी देर के क्लास है, क्या सर। करना लेकिन है। सर वो तो जैसे मान लो ये पोएम मैंने रीड करवा दी, तो मैं उसके बाद भी ऐड ऑन कर सकती हूँ, या स्टार्टिंग में ही उसको ऐड ऑन करूँ डिपेंड कभी। करता है सिचुएशन पे, कैसे हाँ अपने जी बात सर। को प्रारंभ वैसे ये किया। बोलते हैं ना कि बीच में टॉपिक पे जल्दी याद आना चाहिए, हाँ, तो बीच मैंने में इसी के रिगार्डिंग होली पे आ गया। हाँ होली जी। पे तो आ गए टॉपिक पे। हाँ जी। पता है हमारे देश में होली की शुरुआत तब हो गई थी हाँ जब जी सर। हम, माना हाँ। जाता है कि होली की शुरुआत ऐसे हुई थी। 1-2 लाइन में शॉर्ट में उसका बता के स्टार्ट कर दीजिए। टीचिंग ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका ठीक है, और इतना आसान काम नहीं होता क्योंकि सामने बच्चे नहीं हैं, और फिर भी पढ़ाना जो डेमो में, तो उस हिसाब से ठीक ठाक है। शब्द थोड़ा क्लियर है। विषय लिखते समय या प की तरह नहीं दिखना चाहिए, थोड़ा सा कोशिश यही करिएगा, सर। ठीक है ना। इसीलिए मैंने ये डेमो चूज किया सर। नहीं तो या लिखने का हिंदी में राइटिंग में जैसे ये होता है ना थोड़ा बहुत, इसीलिए मैं बार बार अब थोड़ा नहीं तो या लिखते समय ना जो या हाँ जी सर। ये इसका ध्यान रखना है, इस चीज का हाँ जी सर। तो प की तरह नहीं होनी चाहिए। ओके सर। बात तो हम सम अप कर देते हैं, फॉर्मल रखना है। और ये सब्जेक्ट चाहे आपने करस्पॉन्डेंस कोर्स से किया हो, चाहे जैसे भी, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, पता होने चाहिए, ठीक है ना। कब तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने के लिए अंदाजा लगाया जा रहा है, कौन से वर्ष में। अब ये रोज अखबारों में आता है, सर न्यूज़पेपर ही तो नहीं पढ़ा जाता। तो न्यूज़पेपर थोड़ा हेडलाइंस कम से कम, वो तो जैसे कि मैंने अभी सुबह बताया भी था कि उतना पढ़ना हाँ जी जरूरी सर। रहेगा, ठीक है ना, उसको करिए।
ठीक है, गुड लक। ओके सर। पता नहीं सर, मैं एक और बार एंटर करते ही ना आपने